हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2023 की वो क्या रहने वाली है उस पर बात करने वाले हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से जो इसका मेंस का एग्जाम हुआ था 31 दिसंबर को, उसके बारे में डिटेल में बात की थी कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल में वो वीडियो मिल जाएगा। जो लोग नए हैं इस वीडियो में वो वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो लोग नए हैं, जो 2024 की तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैं प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं। डिटेल कंटेंट मैं लेके आऊंगा अपने चैनल पे और आप लोगों की जो भी संभव मदद हो पाएगी आई विल हेल्प यू। तो आइए बात करते हैं एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसी भी एग्जाम की हम एनालिसिस करते हैं और उसकी कट ऑफ जो है ये अज्यूम करते हैं कि क्या रहने वाली है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, नंबर ऑफ सीट कितनी अवेलेबल है इस बार, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, और एग्जाम का लेवल कैसा रहा। इन सारे फैक्टर्स को देखा जाता है और फिर एक नतीजे पर पहुंचा जाता है कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से इसके बारे में स्टडी की है कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही और इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, और मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से निकाला है कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं आपको रैंडमली नहीं बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ 260 रहेगी, 270 रहेगी, 280 रहेगी, नथिंग ऑल दैट। मैं आपको प्रॉपर तरीके से फैक्ट बेस पे एनालिसिस करके और आपके सामने उसका एक प्रॉपर रीजन देते हुए मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये एनालिसिस किया है कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहले देखते हैं कि जेएचटी और एसएचटी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी। 307 जैसा कि एसएससी ने हमें अपडेट किया है। उम्मीद है कि इसमें कुछ वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी, तो अराउंड 350 या 350 के आसपास जो है वैकेंसीज हो सकती हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक होप है कि ऐसा एसएससी करेगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए हैं इस एग्जाम में वो भी देखेंगे, और डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम कैसा रहा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि मॉडरेटेड मेरे हिसाब से जो था वो इस बार का पेपर था। तो एसएससी ने हमको बताया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 2274 स्टूडेंट थे जो पेपर 2 देने वाले थे। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है ये अभी तक एसएससी ने नहीं बताया है। आरटीआई डाली हुई है, जैसे ही एसएससी की तरफ से रिस्पांस आता है हम आपको जरूर बताएंगे कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इस बार एग्जाम में। लेकिन एक अनुमान है कि पिछली बार जो है 2022 में जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें 3224 कैंडिडेट्स जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए थे पेपर 2 के लिए, पर इतने कैंडिडेट्स पेपर 2 में अपीयर नहीं हुए। मींस इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई तो हो गए पेपर 2 के लिए, लेकिन जो एग्जाम दिया वो अराउंड 2900 कैंडिडेट्स थे। इतने कैंडिडेट्स ने जो है पेपर 2 दिया। तो मेरा मानना है ऐसा कि 200 250 इस बार भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्जाम इस बार का नहीं दिया होगा। तो हम एक रफली आइडिया ले लेंगे कि जो हमारे टोटल स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए थे 2274, उनमें से 200 150 200 250 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा। तो हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं कि 2000 स्टूडेंट जो है इस बार एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। तो हमने यहां से डेटा उठाया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है इस बार अपीयर हुए वो कितने थे, 2000 स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हुए। और एग्जाम का लेवल कैसा था, डिफिकल्टी लेवल वो था मॉडरेटेड। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 307। अब ये डेटा आप याद रखिएगा, मैं इसके बेस पर आपको कुछ लास्ट में एनालिसिस बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमने ये डिसाइड किया है। तो इसे आप नंबर को याद रखिएगा कि लगभग 2000 बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया होगा। शॉर्टलिस्ट हुए थे 2274, 2274 कैंडिडेट्स, बस सारे जो है अपीयर नहीं हुए होंगे क्योंकि कई बार कुछ बच्चे पेपर नहीं देते हैं इस वजह से क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होते हैं, यानी क्वालिफिकेशन जो है उतनी उनके पास नहीं होती है कि इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें वो, और कुछ बच्चों का किसी प्रॉब्लम की वजह से छूट जाता है ये एग्जाम। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा और 307 इसमें वैकेंसी है। अब आगे बात करते हैं। यदि आप में से कोई पिछले साल का डेटा देखना चाहे कि पिछले साल की प्री की कट ऑफ, मेंस की कट ऑफ
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे क्या सारी डिटेल रही है, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये 2018 की प्री की कट ऑफ है, ये 2018 की मेंस की कट ऑफ है, ये 2019 की प्री की कट ऑफ है, ये 2019 की मेंस की कट ऑफ है, ये 2020 की प्री की कट ऑफ है, और आप इसे देखेंगे कि ये 2020 की मेंस की कट ऑफ है। ये पूरा डेटा मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाया है कि यदि आप में से किसी को भी इस डेटा की जरूरत हो वो यहाँ से ले सकता है। ये डेटा 100% ऑथेंटिक है क्योंकि मैंने ये एसएससी की वेबसाइट से लिया है, आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हम 2023 की जो कट ऑफ निकालेंगे वो 2022 के डेटा पर निकालेंगे। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2018, 19, 20 में ऐसा होता था कि एसएससी क्या करती थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है पहले कैंडिडेट्स को बुलाती थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी होती थी उतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती थी एसएससी। लेकिन अब एसएससी ने अपना ये तरीका बदल दिया है। एसएससी आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर देती है और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपका वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आपका अलॉटेड डिपार्टमेंट करता है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट होते हैं। तो एसएससी ने ये बंद कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस वजह से एसएससी जो है मेंस का एग्जाम होने के बाद जो कट ऑफ रिलीज करती है वो डायरेक्टली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ निकालती है और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का डेटा देती है कि इतने कैंडिडेट्स इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो ज्यादा सेलेक्ट हो जाते थे, जैसे आप देखेंगे कि यहां पर आप देखिए 2020 के जो डेटा देख रहे हैं 1070 लोगों ने मेंस का एग्जाम क्लियर किया था और डीवी के लिए बुलाए गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पिछले साल एसएससी ने क्या किया है 2022 में, वो मैं आपको अब एक एक करके बताऊंगा और इसी के बेस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने वाले हैं। देखिए जब प्री का रिजल्ट आया तो 2022 में 3224 कैंडिडेट्स जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए थे पेपर 2 देने के लिए। बट जो एग्जाम देने पहुंचे वो अराउंड 2900 कैंडिडेट्स थे जो मेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब डीवी की जो जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट को दे दी है एसएससी ने कि डिपार्टमेंट खुद ही कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अब ऐसे में एसएससी क्या करती है कि जो मेंस के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो जितनी वैकेंसीज होती हैं उतने ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करवाता है। अब जो है कैंडिडेट्स उतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी में नहीं क्वालिफाई करवाए जाते हैं जितना कि पहले किया जाता था। अब सिर्फ उतने ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं जितनी की वैकेंसी है। इसलिए पिछले डेटा को देख करके हम अगर इस साल की कट ऑफ का अनुमान लगाएं तो मुझे लग रहा है कि वो गलती होगी, इसलिए मैंने सिर्फ 2022 के डेटा को लिया हुआ। तो 2022 में एसएससी ने क्या किया है कि जितनी पोस्ट थी उतने कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया है और वही कैंडिडेट्स अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है यानी जो एलिजिबल नहीं है वैकेंसी के लिए, तो वो इससे बाहर हो जाते हैं और वो वैकेंसी खाली रह जाती हैं और अगले साल की जो वैकेंसी आती है उसमें उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो एसएससी ने पिछले साल जो अपना नोटिफिकेशन दिया था उसमें इस तरीके से डिटेल में एसएससी ने ये बताया हुआ था कि किस पोस्ट के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे और पेपर 2 में कितने मार्क्स चाहिए थे और पेपर 1 के हिंदी में कितने मार्क्स आए थे, वो जो है डिटेल में बताया हुआ था। इस तरीके से पूरा डेटा एसएससी ने निकाला हुआ था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये एसएससी जीएचटी की पेपर 1 की कट ऑफ जो है पिछले सालों के जिस तरीके से रही हमने यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन हमारा काम है इस बार फाइनल कट ऑफ को एनालिसिस करना। तो आइए देखते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि 2018, 19, 20 ये डेटा उतना मायने नहीं रखता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकालने में जितना कि 2022 का डेटा मायने रखता है। आइए मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। आप देखेंगे 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो 273 गई थी, 245 आपकी 2019 में गई थी, 2020 में 254 कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके से डेटा आप पिछला देखेंगे कि बहुत ज्यादा कट ऑफ में फ्लैक्चुएशन रहा है। अब 2022 की कट ऑफ देखिए 257.5 जो है 2022 की कट ऑफ थी अनरिजर्व की, ओबीसी की 253.75, ईडब्ल्यूएस की 252.25 और एससी की 248.75 और एसटी की 234.25 कट ऑफ रही थी। हमने जो पीछे डेटा देखा उसके आधार पर इस पेज में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके एक कंक्लूजन निकालते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी। आइए देखते हैं। 2022 की यदि मैं बात करूं, 2022 का इधर ले लेता हूं और इधर 2023 का ले लेता हूं। यदि मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे मेंस एग्जाम में 2900 का 2900 समथिंग कुछ था, यानी कि 10 20 30 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी आ रहा, तो 2900 समथिंग का डेटा था।
और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी पिछले साल, 441 वैकेंसीज थी। तो इस अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर डेटा निकालते हैं कि कितने परसेंट बनता है 441 2900 का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर निकल के आता है लगभग 15.2% निकल के डेटा आता है। आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 2023 की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए इस बार एग्जाम में वो 2274 कैंडिडेट्स थे, 2274। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 150-200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी होगी किसी कारणवश, या स्वेच्छा से, जो लोग एलिजिबल नहीं थे उन लोगों ने छोड़ दी होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे एग्जाम में वो मोर देन 2000 से 10 20 30 आगे भी होंगे, जैसे कि 2900 से ये भी था। तो 2000 इस बार मैं मान लेता हूं कि कैंडिडेट जो है एग्जाम दिया ही दिया होगा इतने लोगों ने। लेकिन इस बार वैकेंसी कितनी है, 307, 307 वैकेंसी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो मेरा निकल के आता है 10.5%। तो इस बार का जो डेटा निकल के आ रहा है 10.5% जो है 2000 का, 10.5% कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई होंगे इस बार। तो इस तरीके से जब हम 2022 और 2023 का डेटा कंपेयर करते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है इस साल, क्योंकि पिछले साल टोटल अवेलेबल कैंडिडेट्स का 15% लगभग क्वालिफाई होना था और इस बार लगभग 10% क्वालिफाई होना है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कट ऑफ में हाइक देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर रह सकती है। और इस बार का जो पेपर था वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही था, टफ नहीं कहेंगे, इक्वल या उससे थोड़ा सा एक लेवल कम कह सकते हैं। तो अब आइए फाइनल देख लेते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। चलिए आइए मैं इसमें फिल करके देख लेते हैं। देखिए अनरिजर्व की पिछले साल जो कट ऑफ थी वो क्या थी, 257.5 थी। तो मेरा मानना है इस बार जो 2023 की कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व की, वो थोड़ा सा, क्योंकि 2-4 नंबर का हाइक देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो मुझे लगता है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो 260 जो है रहने वाली है, प्लस माइनस आप 5 मार्क्स का कर सकते हैं। ठीक है। ओबीसी के सेम मैं कहूंगा कि 5 नंबर का पिछले साल भी फर्क था, तो 5 नंबर का इस बार भी मैं फर्क कहूंगा। ये सिर्फ अनुमान है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पहले भी शायद मैंने बोला हुआ है कि ये सिर्फ एक अनुमान है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही कट ऑफ होगी, हो सकता है ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकती है, बट एक मोटा मोटा अनुमान है कि इतनी रह सकती है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 255 रह सकती है, प्लस माइनस 5 मार्क्स का आप इसमें भी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देखेंगे कि पिछली बार प्री की कट ऑफ बहुत कम गई थी, 51 मार्क्स गई थी, लेकिन मेंस की कट ऑफ देखेंगे कि 252 गई थी। तो मैं इस बार, ऐसा मेरा अनुमान है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो 245 के अराउंड रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, प्लस माइनस आप इसमें 5 मार्क्स कर सकते हैं। जो एससी की कट ऑफ है वो आपकी 240 रहने वाली है इस बार, प्लस माइनस आप 5 मार्क्स कर सकते हैं। जो एसटी की कट ऑफ है वो आपकी 235 के अराउंड रहने वाली है, प्लस माइनस आप इसमें 5 मार्क्स कर सकते हैं। तो मेरा ये कुल मिलाकर के इस तरीके का अनुमान था कि 260, 255, 240, 240 और 235 इस तरह से कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस था। आप लोगों का क्या कहना है? यदि आप लोगों का भी कोई एनालिसिस है या आप लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि सर कट ऑफ के बारे में थोड़ा बताइए, कट ऑफ के बारे में बताइए। तो ये मैंने जो है पर्सनली एनालिसिस किया है। हो सकता है आपका कुछ और, लोगों का कुछ और मानना हो, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके से कट ऑफ रह सकती है। अब बात करते हैं 2024 के स्टूडेंट के लिए जो मुझसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा और कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पिछले वीडियो में बोला था कि अभी हमारे पास समय काफी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊं, ऐसे आधे अधूरे में ना आऊं कि मैं आपके लिए एक क्लास लेकर के आऊं फिर 1 महीने तक कोई क्लास नहीं आ रही है। मैं बहुत अच्छे से प्लानिंग करके, बहुत अच्छे से आपके लिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी के साथ जो है तैयारी करवाने वाला हूं। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी मैं उन चीजों को पहले खुद से समझूंगा, एनालिसिस करूंगा, देन मैं फिर आपको वो चीज डिलीवर करूंगा। क्योंकि मैं एम ही नहीं आना चाहता कि मैं आपको कुछ भी बता दूं XYZ व्यूज के लिए, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन तब तक करें क्या,
तब तक आप सिर्फ वोकैब याद करिए, वोकैब पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको समझिए, न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि यही सब जो है आगे आपकी ट्रांसलेशन में, आपके एसे राइटिंग में ये सब आपका काम आने वाला है। तो वो सब आप पढ़ते रहिए। यदि कोई हाल में आपका एग्जाम लगा हुआ है, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप उसको भी दे सकते हैं, उसकी तैयारी पर आप ध्यान दे सकते हैं। यदि आप डिवोटेड हैं बिल्कुल जीएचटी और एसएचटी के लिए कि हमको सिर्फ यही करना है और इस एग्जाम के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, तो मेरी यही रिकमेंडेशन है आपसे कि आप इंग्लिश ग्रामर के थोड़े बहुत रूल और वोकैब, स्पेशली मैं बोलूंगा कि वोकैब आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एसएससी ने जितनी भी वोकैब अब तक पूछी हैं, और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वोकैब्स के लिए, जैसे कि ब्लैक बुक है, एक रानी मैम की बुक आती है समुद्र मंथन, वो बुक आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप वोकैब पे अपनी कमांड पहले हासिल कर लीजिए, ठीक है। और जल्द ही मैं 2024 का स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाला हूं, बहुत जल्द लाने वाला हूं, तो आप बने रहिए चैनल पे मेरे साथ, चैनल से जुड़ जाइए जो लोग नए हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।